बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स एप्लीकेंट को लगता है कि अगर उनको ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करनी है तो उनको जो है वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए। देयर आर मैनी ऑक्यूपेशंस जिनमें जो है आपको विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी अपनी स्किल असेसमेंट मिल जाती है। तो आपको जब अपनी ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करनी होती है, जैसे आप सब क्लास 189 190 या 491 अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है, EY। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए आपके पास जो है अपने ऑक्यूपेशन में पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। तो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल और आपके जो है एम्प्लॉयमेंट को चेक करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी असेसिंग बॉडीज़ हैं एंड बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें जो है आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी अपनी जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेके अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं असेसिंग बॉडीज़ और उन ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले ऑक्यूपेशंस की। तो जैसे कि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सारे इंजीनियरिंग के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जिसमें सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो गए, उसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स हो गए एंड उसके अलावा जितने भी और अदर इंजीनियर्स हैं वो सारे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से आपको अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए जो है सिर्फ एक रिलेवेंट डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर में अपनी जो है स्किल असेसमेंट लेनी है तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अपनी स्किल असेसमेंट लेनी है तो आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है टू गेट स्किल असेसमेंट एज ए सिविल इंजीनियर। तो उसमें वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल चेक करने के अलावा जो है उसके पाथवे चेक करती है। उसमें जो है दो पाथवेज उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। एक तो वाशिंगटन कोड पाथवे होता है जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है जिनको जो है सीधी ही पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया की हैं, चाहे पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की हैं, चाहे नेपाल की है, तो आप जो है ऑफ शोर से विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हो इन कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे, जिसको CDR पाथवे भी बोलते हैं, जिसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप या आपके सब्जेक्ट्स के वर्कलोड को देखते हैं कि आपने जो है कैसे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, उसके बेस पे जो है आपको स्किल असेसमेंट दे देते हैं। सो इसके अलावा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जब आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करता है तो वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर्स भी चेक करता है, जिसमें आपके पास मिनिमम 6 ईच स्कोर्स होने चाहिए इन आइल्स। सो जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है वो मेनली आपके एकेडमिक आउटकम्स एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज को ही चेक करता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को नहीं चेक करता, और उसी के बेस पे आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देता है एज लॉन्ग एज यू मीट द अदर रिक्वायरमेंट्स। जो सेकंड असेसिंग बॉडी है या असेसमेंट बॉडी है वो है CPA ऑस्ट्रेलिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या अकाउंटेंट्स के लिए होती है। तो इसमें जो ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं वो अकाउंटेंट का ऑक्यूपेशन आ जाता है, जनरल अकाउंटेंट का, या इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का आ जाता है, और इसमें जो है एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड फाइनेंस मैनेजर्स भी आ जाते हैं। तो अगर आपका इनमें से चारों में से कोई ऑक्यूपेशन है तो आपको भी जो है विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अपनी स्किल असेसमेंट मिल सकती है। तो आपको जो है CPA के थ्रू अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होगी। CPA से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसकी जो मेजर सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग, कॉमर्स या फाइनेंस के रिलेटेड होने चाहिए। इसमें जो है आपको सारे कोर सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, इट इज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट्स मैपिंग भी होती है। और अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से अपनी डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है तो आपको हो सकता है किसी सब्जेक्ट जो आपने नहीं कंप्लीट किया हो उसके लिए जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो आप जो है विदाउट वर्क एक्सपीरियंस इसमें भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और CPA, IPA या CA ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए अपने इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपके पास जो है मिनिमम प्रोफिशिएंट लेवल की जो है इंग्लिश होनी चाहिए। यानी कि आइल्स में 7 ईच या उसके इक्वल के किसी अदर टेस्ट में इक्वलेंट आपके जो है स्कोर्स होने चाहिए, चाहे आप PT, एकेडमिक या दूसरे कोई भी टेस्ट से जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंसी है जो प्रूव कर सकते हो। सो ये उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जिन लोगों ने इंडिया से अपनी BCom, MCom की हुई है, या CA इंटर कंप्लीट किया हुआ है, या CPA एस्पिरेंट्स हैं और उनके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम तीसरी असेसिंग बॉडी
और उसके ऑक्यूपेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो तीसरी असेसिंग बॉडी है वो असैका है। असैका में जो है आपको अर्ली चाइल्डहुड जो प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं उसकी स्किल असेसमेंट मिलती है। तो असैका से स्किल असेसमेंट लेने के लिए आपके पास जो है बैचलर या उससे हायर की जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है 60 to 80 डेज़ की जो है वर्क प्लेसमेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें कोई भी पेड वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स को भी मीट करना होता है, जिसमें आपको आइल्स में 88 77 लेने होते हैं। अगर आपने अपनी 1 साल की मिनिमम स्टडी जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड या आयरलैंड से की हुई है, तो आपको जो है कोई भी अपने आइल्स के रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो है डायरेक्टली पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है एक बैचलर लेवल की जो है अर्ली चाइल्डहुड की डिग्री है। नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन आता है हमारी लिस्ट में वो है AITSL। तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप जो है वो स्कूल टीचर्स को जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्कूल टीचर्स में प्राइमरी स्कूल टीचर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आ जाते हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आ जाते हैं, मिडिल स्कूल टीचर्स आ जाते हैं। तो जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनको भी जो है किसी भी पेड वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास जो है एक हाईली रिलेवेंट बैचलर या मास्टर की डिग्री जो है टीचिंग या एजुकेशन में होनी चाहिए, जिसको हम इंडिया में BEd या MEd भी बोल देते हैं। तो अगर आपने भी इंडिया से BEd या MEd की डिग्री की हुई है तो, और उसके अलावा आपके पास 45 डेज़ का जो है सुपरवाइज टीचिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है आइल्स में 88 77 होने चाहिए इन आइल्स एकेडमिक। एज लॉन्ग एज यू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स आपको जो है कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें BEd MEd जहाँ जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री की होती है 4 से 5 साल की, वो लोग भी जो है इसमें एलिजिबल होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्किल असेसमेंट बॉडी है वो ACS है, जिसको ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी ऑफशोर वालों को तो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस स्किल असेसमेंट नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन अगर आप ऑनशोर से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं इनसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो जो है आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ICT बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर एंड और भी 15-20 ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं जो ACS कवर करती है। तो ये जो है IT के सारे ऑक्यूपेशंस हैं। तो IT के ऑक्यूपेशन के अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप जो है प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम में एनरोल होकर विदाउट वर्क एक्सपीरियंस जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई पेड वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऑफशोर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी जो IT की डिग्री है इन कंट्री से है, तो आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी के जो ऊपर वाले मैंने आपको सारे ऑक्यूपेशंस बताए थे, उनमें भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो आप जो है विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करके अपनी जो है PR अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि जो है ऑस्ट्रेलिया PR के लिए जो है वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती इन सम ऑक्यूपेशन, और उसमें जो है आपकी एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्कोर्स होते हैं उसके बेस पे ही आपको जो है स्किल असेसमेंट मिल जाती है। इन सारी असेसिंग बॉडीज़ में से ACS को छोड़ के बाकी की जो 4 असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स ही चेक करती हैं, और उसी के बेस पे जो है वर्क एक्सपीरियंस आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। उसमें जो है कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है ऑस्ट्रेलिया PR और वीज़ास पे जो अपडेट्स मिल सके जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।